वेलकम एवरीवन। वेलकम टू ज़ीरो एसोसिएशन। तो जैसा कि हम लोग अभी तक स्टोन के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली स्टोन्स, उसके टाइप और ये सारी चीज़ें बताई थी। दूसरे दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन के बारे में बताया था। इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो टेस्टिंग पढ़ने वाले हैं कि स्टोन पर हम किस किस टाइप के टेस्ट करते हैं, उसे ये जानने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें ये जानना है कि स्टोन जो है हमारे पास या पत्थर जो है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं। तो अच्छी क्वालिटी को चेक करने के लिए हम स्टोन में कुछ टाइप के टेस्ट करते हैं, उनके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ कुछ चीजें भी बताता जाऊंगा और आप उस हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा और उसमें चीजें जोड़ दीजिएगा। मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताऊं। जो स्मिथ टेस्ट है वो बेसिकली यूज क्यों होता है। स्मिथ टेस्ट हम करते हैं कि उसमें जो स्टोन है आपके, कुछ सॉल्युबल मटेरियल तो नहीं मिले हुए हैं। जैसे मान के चलो आपके पास एक पत्थर है, ठीक है, संगमरमर का पत्थर है। अब मान लीजिए उसमें नमक हो, तो आप उसको देख कर नहीं जान सकते हो कि ये नमक इसमें कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो इस तरीके कुछ सॉल्युबल मटेरियल जो पानी में घुल जाते हैं वो उसमें हैं या नहीं है, उसको जानने के लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं। तो ये हम करते क्यों हैं? टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैटर इन स्टोन। तो क्या करोगे, अगर कोई चीज़ घुली हुई है आपको पता करना है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली एक पानी का बॉल लेते हैं, कटोरी लेंगे, इसमें पानी भर देंगे, ठीक है, और पानी भर के इसमें यहाँ पे पत्थर रख देंगे, ठीक है। पत्थर को अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। 1 घंटे के लिए डाल देते हैं। 1 घंटे में क्या होगा, जो सॉल्युबल मटेरियल है वो उसमें घुल जाएगा और हमें दिखने लगेगा कि पानी गंदा हो गया है, ठीक है। तो अगर उसमें मिक्स हो जाता है, और अगर 2 तरीके से होगा, या तो हमें क्लीन वाटर मिलेगा, क्लीन वाटर मिल गया इसका मतलब क्या है, नो सॉल्युबल मटेरियल, ठीक है, मतलब कोई भी मैटर इसमें नहीं है। बट अगर पानी गंदा हो गया या टर्बिड वाटर मिला, तो इसका मतलब है सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट। बस हमें पता चल जाएगा कि सॉल्युबल मैटर प्रेजेंट है, तो हम इसका यूज बिल्डिंग में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कल के दिन पानी बरसा या आपने पानी का उपयोग किया, पता चला पत्थर ही बह गया, तो कोई मतलब नहीं होगा ना। तो स्मिथ टेस्ट इसलिए करते हैं। समझ में आ गया होगा, सरल था। सेकंड, क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट मतलब, क्रशिंग मतलब तोड़ना। तो स्टोन का क्रशिंग टेस्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ जानने के लिए, वो कितना मजबूत है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्यूब्स लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हम क्यूब्स लेते हैं, कितने कितने साइज के, 40 mm के। 40 mm साइज के हम क्यूब्स लेंगे, 40 × 40 mm का 3 क्यूब्स लेंगे, और उसका हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे, तोड़ कर देखेंगे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, देखिए 3 क्यूब्स ऑफ 40 mm आर टेकन, और तीनों का जो भी आए उसका एवरेज ले लेंगे।
एवरेज इज रिपोर्टेड। ठीक है, उनका जो एवरेज होगा वो हम रिपोर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्यूब है इसको हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में रखेंगे। तो ये कुछ ऐसी होती है कि ये 40 mm इंटू 40 mm का हमारे पास क्यूब है, और ऊपर से ये मशीन कुछ इस टाइप में होती है कि दबाती है, ये दोनों तरफ से प्रेस करती है। ठीक है, हम इसमें अब हम क्या करते हैं, ये जो बीच की खाली जगह है यहां पर हम एक लकड़ी का फट्टा लगाते हैं। क्यों? जिससे क्या हो, जो लोड है वो बराबर तरीके से पूरे फेस पर लग सके। ठीक है, तो यहां से ये ऐसा लोड लगता है। ठीक है, ऊपर से और नीचे से लोड लगता है, ये इसको दबाता है। दैट इज कॉल्ड सीटीएम, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इसको हम लगाते हैं। तो आपको मैंने पहले बता रखा है 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का ये लोड लगाता है पर मिनट पर। ठीक है, तो ये लोड लगाता है। ये जो है ये 5 mm थिकनेस है, 5 mm थिकनेस का प्लाईवुड हम लगा देते हैं जिससे लोड बराबर से, तो हम दबाते जाते हैं, दबाते जाते हैं, तो ये टूट जाएगा। जो भी जिस पॉइंट पर ये टूटेगा वो पॉइंट इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी। और मैंने पहले बता के रखा है आपको गुड बिल्डिंग स्टोन में, गुड बिल्डिंग स्टोन प्रॉपर्टीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन मैंने बताई थी। तो मैंने वहां बताया था कि 100 मेगा पास्कल से क्रशिंग स्ट्रेंथ is greater than 100 मेगा पास्कल। ठीक है, इतनी होनी चाहिए हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी, ध्यान रखिएगा। तो अगर इतनी क्रशिंग स्ट्रेंथ आती है तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो तीन हम लेंगे, तीन 40 mm इंटू 40 mm के। ठीक है, इसको पानी में रखेंगे बनाकर, जो स्टोन है उसको, स्टोन को बाकायदे काट लेंगे एक क्यूब्स में, और उसको पानी में रखेंगे 3 दिन तक। 3 दिन बाद हम निकालेंगे, या 72 घंटे रख के फिर उसके बाद यहाँ पर मशीन में रखेंगे, उसको दबाएंगे। दबाने पर ये कुछ टूटेगा। अगर 100 मेगा पास्कल से कम पे ये टूटता है तो इसका मतलब हमारे काम का नहीं है, अगर इससे ज़्यादा है तो बढ़िया है। ठीक है, नाउ द थर्ड इज एट्रेशन टेस्ट। एट्रेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली एट्रेशन टेस्ट में हम, देखो, एट्रेशन का मतलब होता है कि हमको वियरिंग चेक करनी होती है कि घिस तो नहीं जाएगा पत्थर हमारा, तो वो हमको चेक करना है बाकायदे कि कितना पत्थर हमारा घिसेगा या नहीं घिसेगा। तो इसके लिए एक मशीन आती है, तो इट इज डन इन डेवल टेस्टिंग मशीन। डेवल टेस्टिंग मशीन में हम इसका करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, 60 mm साइज के स्टोन लेते हैं। कैसे निकालेंगे 60 mm स्टोन? सीविंग करके, छन्नी से छान के। स्टोन आर टेकन एंड रोटेटेड फॉर 5 आवर्स। और कितने स्पीड में? 30 RPM। तो ये गोल गोल सी मशीन होती है। इसमें क्या करते हैं हम, इसके अंदर 60 mm साइज के स्टोन डालकर और इसको 5 घंटे के लिए घुमा के छोड़ देते हैं। कितनी स्पीड में? 30 राउंड पर मिनट में हम डाल देते हैं। अब जब इसमें हम डालेंगे तो पत्थर गोल गोल घूमेंगे, तो घिस जाएंगे पत्थर। ठीक है, और आपने डाला कितना था? 60 mm का। फिर आप क्या करोगे, एक छन्नी लोगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं, आपको काफी कुछ क्लियर आएगा। तो रेट ऑफ वियर विल बी इक्वल टू परसेंटेज
of weight passing 1.5 mm sieves divide by weight of sample इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हमको वैल्यूज चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 60 mm साइज के पत्थर ले लोगे, ठीक है, कुछ वेट आप पहले कर लोगे, फिर आप उसको डेवल टेस्टिंग मशीन में डालोगे, 5 घंटे के लिए उस मशीन को चला दोगे, तो वो ऐसी गोल गोल सी होती है, घूमती जाती, तो उसमें पत्थर खड़ 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 टकराते हुए घूमते जाएंगे। जब वो 5 घंटे बाद आप बंद करोगे तो आप फिर 1.5 mm सीव की, मतलब 1.5 mm की सीव से उसको छानोगे। तो क्या होगा, अगर वो पत्थर अच्छे नहीं होंगे, मतलब मजबूत नहीं होंगे, तो वो टूट जाएंगे या फिर भुरभुरे से हो जाएंगे, उनकी लेयर्स जो है उसको छोड़ देंगी, तो मतलब चूना, मतलब भुरभुरे से बन जाएंगे, तो उसकी छन्नी से बहुत सारे पत्थर नीचे आ जाएंगे, बहुत सारा वेट नीचे चला जाएगा। तो वही जो वेट नीचे निकल जाए, वे परसेंटेज वेट पासिंग 1.5 mm सीव जो बचा है उसका डिवाइड बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, तो हम इसका निकाल लेंगे। और जो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए, अगर लेस देन 3% है, तो मतलब 3% से अगर ज्यादा है, मतलब कम, ऊपर ज्यादा रह गया और नीचे कम गया, तो ये एक गुड क्वालिटी का स्टोन कहलाएगा। अगर 3% के बराबर है तो मीडियम, ठीक है, और अगर 3% से ज्यादा हो गया तो बैड, ठीक है। और हम इसको कभी भी मैसनरी यूज में नहीं लाएंगे, ठीक है, ये जो बैड वाला है। तो क्या किया हमने, 60 mm के साइज के स्टोन लिए, उसको हमने डेवल टेस्टिंग मशीन में डाला, घुमाया, घुमाने पर अगर वो घिस जाएंगे तो उनका चूना निकल जाएगा, ठीक है, चूना निकल जाएगा तो 1.5 की सीव में डालेंगे तो बहुत सारा पत्थर नीचे चला जाएगा, तो जो ऊपर बचा हुआ है वो अगर 3%, ये फॉर्मूले में हम रखेंगे, जो ऊपर बचा हुआ वेट है डिवाइड बाई टोटल वेट इंटू 100, अगर 3% से ज्यादा वैल्यू आती है तो वो हमारे काम का नहीं है। अगर 3% आती है ठीक है, 3% से कम आती है तो अच्छी चीज, गुड क्वालिटी का मटेरियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो टेस्ट है दैट इज हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस कैसे हम निकालते हैं, हार्डनेस किसी चीज को किसी पर घिस के निकालते हैं। हार्डनेस कोई आपसे पूछे कैसे निकालते हैं, तो घिस के निकालते हैं। जैसे अगर मैं बोर्ड पर चौक से लिखूं तो चौक कम हार्ड है और बोर्ड ज्यादा हार्ड है, इसीलिए मैं चौक से लिखता हूं तो चौक खत्म होती है, बोर्ड खत्म नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, बोर्ड ज्यादा हार्ड है, चौक कम हार्ड है। आप अपने नाखून से मिट्टी को खुरचते हो तो मिट्टी खुरच जाती है, लेकिन आप किसी मजबूत पत्थर को खुरचोगे तो आपका नाखून घिस जाता है। तो उससे क्या पता चलता है कौन किससे ज्यादा हार्ड है। तो हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम घिस के पता करते हैं। तो उसके लिए ही हम एक टेस्ट करते हैं, इसको लोकल भाषा में काफी लोग, एक मशीन का नाम है उससे भी जाते हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, डॉरी टेस्टिंग भी पूछ देता है, डॉरी टेस्टिंग। तो डॉरी टेस्टिंग मशीन होती है जिसमें हम हार्डनेस करते हैं। तो दिस टेस्ट इज डन इन डॉरी टेस्टिंग मशीन, ठीक है। अब डॉरी टेस्टिंग मशीन में देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, हम ऐसा एक सिलेंडर लेते हैं। कैसा, इसका डायमेंशन क्या होने चाहिए, 25 mm
इंटू 25 mm का डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, 25 x 25 mm का सिलेंडर लेते हैं। अब सिलेंडर को जब आप लोगे और इसमें क्या होगा, ये इसको कैसे मैं बताऊं, जैसे ये एक सिलेंडर है, ठीक है, तो डॉरी टेस्टिंग मशीन ऐसे रहती है और इस सिलेंडर को ऐसे ऐसे घुमाती है। ये घूमता हुआ दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो ये ऐसे, जैसे मान लो मैं ये डिब्बा लेता हूँ, ये मान लो सिलेंडर है, तो ये ऐसे ऐसे घुमाती है और यहाँ पर एक ऐसा लगा होता है जो इसको घिसता है या फिर रगड़ता है या फिर हार्डनेस जो चेक करना है उसको खुरचता है। तो अगर खुरचते हुए क्या होगा कि अगर वो उसको खुरचेगा बहुत ज़्यादा, वो वो जो उसमें लगे होंगे दांते टाइप कैसे लगे होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा अगर खुरचेंगे तो क्या होगा, ये घिस जाएगा और घिसने की वजह से इसका वजन कम हो जाएगा। ठीक है, घिसने से इसका वजन कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 12.5 न्यूटन का फोर्स से वो घिसते हैं और कितने, एट द रेट ऑफ 28 आरपीएम के रेट से वो घुमाता है फॉर 1000 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1000 चक्कर वो लगाता है 28 आरपीएम से और 12.5 न्यूटन के फोर्स से वो उसको घिस रहा होता है। तो अगर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं द लॉस इन वेट, वेट को हम लॉस जो वेट में होता है, क्योंकि घिसेगा तो ऑब्वियस सी बात है कम होता जाएगा। तो अगर वेट लॉस को हम काउंट करते हैं और उसमें कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला लगाते हैं 20 माइनस लॉस इन वेट डिवाइड बाई 3। ये फॉर्मूले में हम लगाते हैं, जो भी वेट में लॉस आया उसको वहां रख के डिवाइड बाई 3, 20 से हम माइनस कर देते हैं। तो अगर वैल्यू 14 से कम आ रही है तो हार्डनेस पुअर है, पुअर हार्डनेस। अगर 17 से कम आ रही है तो मीडियम हार्डनेस। और अगर 17 से ज़्यादा आ रही है तो वेरी गुड। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ गुड स्टोन लिखा है तो उसमें मैंने यही बताया था कि 14 से 17 से 17 से ज़्यादा का हम यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हार्डनेस टेस्ट के लिए, तो इसको डॉरी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डॉरी टेस्ट भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ टेस्ट, दैट इज इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट में एक टेस्टिंग मशीन होती है, उसको हम करते हैं। इम्पैक्ट मतलब किसी चीज पर चोट करना या अचानक से, तो हम वही करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम उस सैंपल के ऊपर वेट को गिराते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट टेस्ट। तो कि टूटेगा कि नहीं, क्योंकि हथौड़ा हथौड़ा मारते हैं ना, तो वो इम्पैक्ट ही होता है उस पर। तो हम क्या करते हैं, दिस इज डन यूजिंग अनविल टेस्टिंग मशीन। अनविल टेस्टिंग मशीन, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस 25 इंटू 25 का सिलेंडर लेंगे, वही जो मैंने अभी बताया था आपको, का सिलेंड्रिकल
aggregate is impacted by a hammer of mass 2 kg, 2 किलो का हथौड़ा होता है and allowed to fall from different height until specimen फेल्स। क्या करते हैं हम, 25 इंटू 25 mm का सिलेंडर लिया, 2 किलो का हैमर लिया, उस पर गिराते हैं। अब देखिए ध्यान से, पहले 10, मान लो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से गिराया, नहीं टूटा। 10 से गिराया, नहीं टूटा। 15 से गिराया, नहीं टूटा। 20 से गिराया, नहीं टूटा। तो ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाते जाएंगे? जिस पॉइंट से गिराने पर वो स्पेसिमेन टूट जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इंपैक्टेड बाय द हैमर ऑफ मास 2 kg एंड अलाउड टू फॉल फ्रॉम डिफरेंट हाइट अंटिल स्पेसिमेन फेल्स। तब तक हम गिराते जाएंगे जब तक स्पेसिमेन फेल नहीं हो जाता है। और इसका जो टफनेस कोफिशिएंट होता है, तो टफनेस कोफिशिएंट जो होता है वो बराबर होता है हाइट इन सेंटीमीटर्स फ्रॉम विच स्पेसिमेन फेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो आपने 5 सेंटीमीटर से गिराया, नहीं टूटा। 10 से गिराया, नहीं टूटा। 15, 20, ऐसे आप बढ़ाते गए 50 पे, वो 50 सेंटीमीटर से आपने गिराया, टूट गया। तो इसका टफनेस कोफिशिएंट कहलाएगा 50। समझ में आया? जिस हाइट पर वो हथौड़ा गिराने से वो टूट जाए, वही उसका टफनेस कोफिशिएंट कहलाता है। समझ में आया? अब इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं कि कोफिशिएंट ऑफ टफनेस अगर 13 से कम है तो ये पुअर टफ कहलाएगा। मतलब पुअर टफ का मतलब जल्दी टूट गया। अगर 19 से कम है तो मॉडरेट, और अगर 19 से ज्यादा है तो वेरी टफ। समझ में आ गया? तो ये होता है बेसिकली कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट। नेक्स्ट इज एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि वेदरिंग से बचाने के लिए, पानी बरस रहा है या अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के वेदर आपके मौसम में चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए हम एसिड टेस्ट करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन weathering resistance capacity। तो क्या करते हैं हम इसके लिए, स्टोन जो होता है उसको बहुत अच्छे से काटते हैं, शार्प एजेस, मतलब कोने बिल्कुल शार्प होने चाहिए उसके। तो शार्प एजेस स्टोन को हम कट करते हैं। तो स्टोन लेते हैं, और कैसा स्टोन?
शार्प एजेस। ठीक है, शार्प एजेस स्टोन को लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, डुबो देते हैं। किसमें? HCl में, हाइड्रोक्लोरिक HCl इन 7 days, 7 दिन के लिए उसमें डुबो देते हैं, डिप्ड। ठीक है, 7 दिन के लिए HCl में हम डुबो देते हैं। तो 2 कंडीशन होगी, एक या तो उसके जो शार्प एजेस हैं शार्प बने रहेंगे, दूसरा या तो नहीं बने रहेंगे। तो अगर सरफेस से पाउडर नहीं निकला, तो एक बार मान लो निकल गया, तो सरफेस पाउडर, तो एज जो है नॉट शार्प। और दूसरी कंडीशन होगी सरफेस डू नॉट पाउडर्ड एंड एजेस शार्प। तो अगर एजेस शार्प रह गई तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्टोन है वो एसिड टेस्ट भी पास कर जाएगा, उसमें वेदरिंग नहीं होगी। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब उसमें वेदरिंग हो जाएगी। तो ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर एसिड रेन भी आजकल हो जाती हैं, तो ऐसा ना हो कि उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाए आपके। तो अगर ऐसा कोई होता है जिसके शार्प एजेस नहीं बचते हैं तो हम उसको, उस स्टोन को हटा देते हैं, और जिसके शार्प एज बच जाते हैं उसी को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज 7th, क्रिस्टलाइन टेस्ट। क्रिस्टलाइन टेस्ट में ड्यूरेबिलिटी नापने के लिए होता है बेसिकली। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट है 8th, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब थोड़ा भारी भी तो होना चाहिए पत्थर, तो इट इज इन रेंज, इसकी जो रेंज है 2.5 to 3 स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए। लेकिन एक स्पेशल बात कि फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन it is greater than 2.7। 2.7 से ज़्यादा अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो इसको हम एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन कहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ टेस्ट हैं, कुछ टाइप के टेस्ट हैं जिनको मैंने आपको बता दिया। 8 टाइप के बेसिकली हैं, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, अपने से इनमें कुछ मैटर समझ में आए तो उसको और जोड़ के लिख लीजिएगा। बट बेसिकली क्या क्या काम होता है वो मैंने आपको इसमें समझा दिया। तो गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अगले लेक्चर में हम जैसे स्टोन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगले लेक्चर में मैं नेक्स्ट किसी और बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करूँगा। गुड बाय।